हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ के लिए क्या विशेष परिवर्तन लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ के लिए कितना विशेष रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। प्योरिफिकेशन नंबर 19, भाग्य का साथ गाइस। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे और अगर किसी भी प्रकार की दुविधा में थे तो वो दुविधा को आपकी दुविधा को दूर किया जाएगा। ये भी होगा आपके साथ। घर को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर किसी प्रकार की चिंता थी, टेंशन थी, तो वो चिंता, वो टेंशन भी आपकी दूर होगी गाइस। ये 7-7 पोर्टल में अनएक्सपेक्टेड हैप्पी मोमेंट्स कहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में बनेंगे गाइस। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा थोड़ा परिवर्तन इस तरीके से हुआ है जो मेरी लाइफ को सुकून दे। ये पोर्टल मेरे लिए सही साबित हुआ, एक अच्छा साबित हुआ। ऐसा 7-7 नंबर से वैसे भी आप बहुत कनेक्टेड हो गाइस। और अभी लगभग आपको 2 से 3 महीनों में, बीते हुए 2 से 3 महीनों में आपको नंबर 7-7 की एनर्जी, 777 नहीं कह रही हूँ, ओनली 7 की एनर्जी नहीं कह रही, 7-7 की एनर्जी बीते 2-3 महीनों के अंतराल में आपको बहुत ज़्यादा दिखी होगी। ये इस पोर्टल से कनेक्टेड है गाइस। यानी ये एनर्जी आपको ये कह रही थी ये पोर्टल आएगा तब अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित होगा जहाँ पर आपका यूनिवर्स पर बिलीव, ट्रस्ट ये बढ़े कि लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो ईश्वर की कृपा से होती है, वो परमात्मा की कृपा से होती है। हमारा हस्तक्षेप हमारी लाइफ में नहीं चलता है। ऐसा आपको फील होना गाइस। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी हो गए, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होना, है ना। अच्छा फील करोगे गाइस। एक दिल के अंदर तक में एक सुकून कहते हैं, सुकून का कोई ना कोई कारण तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा। कोई इंसान हो, कोई आपकी लाइफ की परिस्थिति को सुलझना हो, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होना हो, या घर परिवार रिश्ते नातों में अगर मतभेद चल रहे हैं तो एक इतना परिवर्तन तो आप ज़रूर देखोगे कि शांति, पीस, अगर क्लेश बनते हैं या वातावरण ऐसे बनते हैं कि बाहर तक लोगों में बात जा रही है, तो 7-7 पोर्टल में ये परिवर्तन तो आपको देखने को मिलेगा कि भयंकर झगड़े, विवाद ऐसे अगर हो रहे हैं तो उनसे निपटारा आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक ऐसा मिडिल रास्ता बनना जिसमें कोई आपसे क्लेश करने की कोशिश ना करे, आपसे समझ का अच्छा बनना, अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं तो ऐसा बनना, तालमेल ऐसे होने कि विवाद ना हो, जहाँ पर आप भी गुस्से में कुछ गलत ना को, सामने वाला भी गुस्से में आपको गलत ना कहे। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो क्लेश से छुटकारा, रिश्ते नातों में एक 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 फ़र्क, एक असर, है ना, थोड़ी आपसी समझ ये देखने को मिलेगी। बहुत बड़े स्तर पर क्लेश चल रहे थे ना, वहाँ पर सुधार के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्शन, अपनी एनर्जी को समझना, आंतरिक शांति गाइस, आंतरिक पीस को ढूंढ ले कोई इंसान, वो वाली बात। मतलब खुद की मदद करने के लिए तैयार हो गाइस। अपनी लाइफ में अगर कोई शुभ काज आपके अटके हुए हैं, चाहे खुद से संबंधित हो, अपने बच्चों से संबंधित हो, कोई भी प्रकार का एकाग्रता इतनी पक्की, इतनी अच्छी लगनी कि बिल्कुल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाना। मतलब आपकी ऊर्जा बेहद आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है और अब आपका ध्यान कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पर भी है। मतलब एक साथ किसी इंसान का ध्यान 2-3 चीज़ों पर भटका हुआ हो ना, तरकश में तीर एक है पर साधना कितने सारे लक्ष्य को है, ये चीज़ आपके साथ चल रही है। और ये नामुमकिन को मुमकिन करने वाली बात है जो आप करके दिखाओगे। मतलब आपके पता है विचार कैसे चल रहे हैं। मेरी लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है, मैं एक पल के लिए भी सांस ले रहा हूँ ना,
वो मालिक की कृपा है मुझ पर। आप हर एक चीज़ को, अपने हर एक कर्मा को मालिक को निमित्त करते हो। ये क्लियर वे में आपकी रीडिंग आपके बारे में बता रही है। कोई इंसान इतना स्पिरिचुअल है, इतना मालिक पर बिलीव रखने वाला, कर्म की प्रधानता पर बल रखने वाला है ना, ये इस बात पर ज़रूर ट्रस्ट रखते हैं या ये बात ज़रूर समझते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है ना वो मालिक की कृपा से होता है। और ऐसे ही लोगों के हाथों से महत्वपूर्ण काम होता है। वैसे कान्हा जी भी यही कहते हैं, है ना, कि ऐसे ही लोग जो अपने हर एक कर्म को मालिक को निमित्त करते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है, बेस्ट हुआ है, वो मालिक की कृपा से हुआ है, उन्हीं के हाथों कुछ महत्वपूर्ण काम होता है। आपके हाथ से कोई महत्वपूर्ण काम होना तय है गाइस। आपका मकसद है, उस बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी आपकी लाइफ को लेकर कुछ सुधार की संभावना दिख रही है। पहला, आपकी एकाग्रता, आपका चित्त लगना। आप चाहे ध्यान योगा करो, वहाँ पर देख लेना आपका ध्यान का लगना ये होगा। आप पूजा पाठ करोगे ना तो एक ऊट-पटांग ख्याल आपके मन में आते हैं, कभी कभी गलत ख्याल आ जाते हैं, वैसे ख्याल नहीं आना। आप दिल से और सुकून से, बिना डर के, बिना भय के आप प्रार्थना कर पाओगे, है ना। ये सरलता आपको देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की ओसीडी से आप परेशान थे, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या पता है? आपका ओवर थिंकिंग नहीं करना। कहा ना, आंतरिक शांति, आंतरिक पीस, है ना, इनर पीस का मिलना किसी इंसान को, तो ये जाहिर सी बात है ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ओवर थिंकिंग नहीं होगी तो किसी का जुपिटर खराब नहीं होगा। जुपिटर ठीक होता है तो अपने आप ओसीडी या भ्रम वाली स्थितियाँ होती है ना, वो ठीक हो जाती है। इस वजह से कहते हैं बेटा कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बेवजह की टेंशन नहीं करनी चाहिए। आप अपने ही सोच के आधार पर ग्रहों को खराब कर लेते हैं। इसके पीछे रीज़न यही होता है। कहता है ना, गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा भले 100 सोचो गाइस, अच्छा अपने लिए 100 बोलो, लेकिन खोटा और गलत कभी भी ना तो सोचना चाहिए ना बोलना चाहिए खुद के लिए। उससे ग्रहों पर इफ़ेक्ट पड़ता है ना, ये ध्यान में रखना। तो ये इन दिनों में आपको येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन ये ज़्यादा दिखेगा, या ये कलर आप खुद ब खुद ज़्यादा पहनोगे। बाहर जाओगे ना, अपना आप एक तो ग्रीन कलर का दिखना, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन दिखना, आपके आसपास में ब्राउन कलर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, ये भी होगा। पता है, डे बाय डे आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा पावरफुल करना, और ज़्यादा आपके करियर को लेकर आपकी कदम दर कदम आपको आगे बढ़ाना, आपको अपडेट करना, आपके ज्ञान में वृद्धि होना। देखो, एक बात मुझे पता है कि लाइफ में आपका संघर्ष इन दिनों में, इन महीनों में, कुछ 2-4 सालों में आपको बहुत ज़्यादा दे दिए। शायद इतने आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मालिक इतने संघर्ष क्यों बढ़ दिया लाइफ में। कोई एक ही इंसान पर सब कुछ निर्भर होता है क्या, या एक ही इंसान को सब कुछ करना होता है क्या? देखो, मैं कैसे समझाऊँ इसे। आप ये नहीं कह सकते हम कि आपको केवल सबक ही सीखने हैं लाइफ को लेकर। आपकी लाइफ बहुत अलग, बहुत न्यारी है गाइस। आज भले संघर्ष आपकी लाइफ में बन गए हैं, लेकिन ये आपको किस हद तक में सक्सेस पर पहुंचाएगी ये आपको भी नहीं पता है। जैसे ये कल्पना नहीं करी, कभी सपने में भी नहीं सोचे थे ना कि इतने संघर्ष आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगे, तो उतना ही ये भी सत्य है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपको इतनी सक्सेस मालिक ला कर देंगे। ये भी बात उतनी ही सत्य है मेरे शेर, मेरे योद्धा। बिलीव रखना, आपको अबंडेंस मिलेगी, आप बहुत अच्छी खासी प्राप्त करोगे। पहले तो अपनी लाइफ के कोई शुभ कार्य को लेकर आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा है, अपनी जिम्मेदारी पर आप खरे उतरोगे। कतई डर वाली बात नहीं है, कतई डर वाली बात नहीं है। आप अपनी एनर्जी को पहचानो, बहुत पावरफुल एनर्जी होगा इस, बहुत पावरफुल। और इन दिनों में आपको खुद का साहस से आपका परिचय होगा बाकायदा। या तो कोई एक्शन लोगे, उसमें इतनी अच्छी सफलता का मिलना कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। ये कर कैसे लिया आपने? ये औरों के लिए डर वाली बात होती है, और आपने बिना कोई हेल्प के, केवल मालिक की हेल्प या एक दो इंसान आपकी लाइफ में अच्छे हैं उनके सहारे आपने इतना बड़ा स्टेप लिया और वो सफल में गया। लोगों के पास झुंड होने के बाद में भी वो डर जाते हैं, उनमें खौफ उत्पन्न हो जाता है, और आप में नहीं हुआ। एकदम आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस में गाइस, पता नहीं क्या एनर्जी, और इतनी प्यारी एनर्जी बन गए हो। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, सच में क्या कहूँ। मतलब ये एक बहुत बड़ा तप कह सकते हैं। आपने अपनी लाइफ का दुख झेल झेल कर ना तप पूरा कर लिया है।
कि ना तो खुशी का एहसास ना गम का दुख, वो वाली बात, इतना न्यूट्रल हो गए हो आप, वही चीज़ें आपको फील होती है। बहुत सही एनर्जी बन रहे हो गाइस, इससे ही देखना खूब ग्रोथ करोगे, खूब अचीवमेंट प्राप्त करोगे। और इसी वजह से तो आपकी लाइफ में प्योरिफिकेशन हुए हैं, आपके मन में परिवर्तन आया, आपके सोच में परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन बने आपकी लाइफ में, देखो, है ना। और जब भी आपकी लाइफ में तकलीफ वाली स्थितियाँ बनी हुई थी ना, आपको गर्भवती महिलाएं ये ज़्यादा दिखी है, ये वीडियो में ज़्यादा, इमेजेस में ज़्यादा, बाहर जाओ तो वहाँ पर दिखना, ये आपके साथ बहुत बहुत हुआ अभी बीते समय में। पता है एक मुख्य मुख्य साइन कहते हैं ना, आपको क्या मिले, सबसे पहले तो आपको बटरफ्लाई, जिसे येलो भी नहीं कह सकते और हल्की ग्रीन कलर की कहते हैं ना, ऐसी कलर की बटरफ्लाई जब आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ क्रिएट हुई ना, तब मतलब टावर मोमेंट क्रिएट हुए आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा अध्याय का चेंज करने वाला समय बना ना, तब आपको ये दिखी बटरफ्लाई, छोटी छोटी बटरफ्लाई ये। उसके बाद में ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, डार्क ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ब्लू कलर की बटरफ्लाई, फिर बटरफ्लाई का दिखना आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ ये। उसके बाद में आपको एंजल साइन का नज़र आना, ठीक है। उसके बाद में कम्बिनेशन में कलर्स आपको दिखना, और सबसे बड़ी बात अगर मुख्य मुख्य साइन की बात करें तो बटरफ्लाई और दूसरा प्रेग्नेंट वूमन, ये आधार बना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का गाइस। यूँ तो बहुत साइन दिखे आपको, लेकिन सबसे प्रबल जो है, मुख्य मुख्य है, वो ये साइन थे गाइस। और एक बर्ड का, जिसे हम चील कहते हैं ना, वो आपको बहुत दिखी। जब भी आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, मन भारी हो जाता है आपको, इस पक्षी ने आपको बहुत तसल्ली दी है सच में। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी आप दुखी हुए हो ना, आप खुले आसमान के नीचे बैठकर आसमान की तरफ आपने देखा है कि मेरे दर्द को सुनने वाला कौन है मालिक आपके अलावा, है ना। ये चीज़ आपने करी है। और ये देखो यहाँ पर येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, फ्लावर ऐसे। और ये होगा पता है, कभी भी कोई शुभ कार्य करने के लिए जाओ ना, शादी ब्याह से संबंधित हो गया, घर खरीदने को लेकर हो गया, कोई भी शुभ कार्य हो ना, वहाँ पर येलो और वाइट ये कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन के जाया करो। जब भी लड़के कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो या चाहते हो, दिल से चाहते हो ये काम आपका बन जाए, तो येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन पहन के जाओ, है ना। या येलो कलर सॉरी वाइट कलर की शर्ट और येलो कलर का रुमाल इसे पॉकेट में रख लो, किसी को पता ही नहीं चले, ऐसे पहन के जाओ, ऐसे साथ में लेकर जाओ। आपका काम बहुत शुभता से, बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से बनेगा। छल कपट की संभावना कम होती है। कहीं पर आपको किन्हीं महत्वपूर्ण लोगों से बात करनी होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा हेल्थ का इशू रह जाता है, बीच में कंसंट्रेशन से बात नहीं कर पाते, या ऑन द स्पॉट अगर आपको कोई कुछ कहता है तो उसकी जवाब भी आप नहीं दे पाते उस टाइम, तो ये कॉम्बिनेशन से काफ़ी फ़र्क लगता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, एकाग्रता लगती है। वाइट कलर जो होता है ना, इसे पहनने से एकाग्रता लगती है, ये चित्त को बैलेंस में लेकर आता है, समझ रहे हो ना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस। कलर का भी किसी इंसान की लाइफ पर, उनकी सोच पर, एकाग्रता पर बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। पानी उस दिन ज़्यादा पीना चाहिए, शांत चित्त रहना चाहिए, गुस्सा आए तो गुस्से वाली चीज़ों को भी इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी बनती है कि जब भी कोई अच्छे काम आपकी लाइफ में होने वाला हो ना, थोड़ा या तो घर परिवार में माहौल बन जाना या स्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाना, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसी स्थिति बने ना जब कभी भी, तो इन्हें इग्नोर करो, इग्नोर करो। उस टाइम ये सोचो कि मेरी लाइफ का सबसे ज़रूरी काम क्या है ना, उस बात को लेकर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है गाइस। एक और साइन के बारे में बताया जा रहा है, ये है बाज। बाज, ये इसका सेंस क्या है कि आपकी लाइफ में जब भी कोई एक कोई महत्वपूर्ण काम तो है गाइस, कोई तो बात एक महत्वपूर्ण है जो आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, और उस पर ध्यान आपका भटकाने के लिए स्थितियाँ कईयों बार बनी है, बनती गई है। और अभी भी आपके हालात ऐसे बने होंगे, जैसे अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा, आपका ध्यान 4-5 चीज़ों पर भटका हुआ है। तो ये इस काम पर से आपका ध्यान भटक भटक जाए, इस वजह से परिस्थितियाँ बनती हैं, और कुछ लोग भी आपका ध्यान इस कार्य पर से हटाने की कोशिश करते हैं। बाज कहता है जब भी ये साइन मिलता है ना, कि उस काम पर से अपना फोकस मत हटाना,
ये टारगेट फिक्स होते ही, ये काम आपका बनते ही, ये अचीव करते ही आपकी लाइफ के तमाम जो काम है वो सारे बन जाएंगे। आपको चिंता ही नहीं करनी है। एक्चुअल में आपके लाइफ के बहुत सारे तालों की चाबी एक है गाइस। अगर ये पर्पस आपकी लाइफ का बन जाता है, हो जाता है, तो आपकी लाइफ में आसानी है, सारी समस्या खुद ही खत्म है। समय समय पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हुए हैं गाइस, ये सत्य बात है। आपकी लाइफ में इतना परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा। क्या वाकई में अगर आपके मन में आती है ना आत्मकथा लिखने के बारे में, अपनी स्टोरी लिखने के बारे में, सुनाने की तो बात की बात है गाइस, आप पहले खुद लिखोगे। क्योंकि इतने परिवर्तन मुझे नहीं लगता कि इतने स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन आपने अपनी लाइफ में किन्हीं और लोगों की लाइफ में भी देखा होगा। ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में थोड़ी अलग ही चली है। शायद आप कह सकते हो कि आपके रिश्तेदारों में भी, है ना, आपके कुटुंब में, परिवार में आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं ना, या आपने जो सहा है, जिस तरीके से परिवर्तन हुए, वैसे परिवर्तन किन्हीं की लाइफ में नहीं हुए, आपकी पहचान के लोगों में नहीं हुए गाइस। या आपकी पहचान के लोगों में आपके साथ जो व्यवहार हुआ ना, वैसे किसी के साथ नहीं हुआ है। बहुत दर्द से भरी हुई लाइफ आपकी रही है, और उतना फॉर्म ये देखो, उतना आपको लाइफ में खुशी ला कर दी जाएगी गाइस। मैंने इन दिनों में रीडिंग में एक बात कही है गाइस, मैंने नहीं कही, मैसेज आया मालिक की कृपा से, जिससे मैं बेहद खुश हूँ कि बच्चे का संघर्ष, बच्चे की तकलीफ, बच्चे का दुख खत्म हुआ, क्लेश खत्म हुए, मानसिक तनाव खत्म हुए गाइस। वाइट बर्ड्स की एनर्जी अपने आप में बहुत शुभ होती है। ये दरवाजे, डोर आपकी लाइफ के ब्लेसिंग के, खुशियों के ओपन होने के बारे में। सिंगल हो तो रेडी हो जाओ मिंगल के लिए, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में वही चीज़ें आएंगी गाइस जो एक समय में आपने मैनिफेस्ट करी है। बहुत इमोशनल, और आपकी इमोशंस को फुलफिल करने का समय आया है। यहाँ पर शांत चित्त हो, मन में खुशी वाला भाव, और यहाँ पर झूम उठने वाली एनर्जी, ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है गाइस। बेहद शुभ परिवर्तन है, बेहद शुभ परिवर्तन है, जिसका बरसों बरस से आपने इंतज़ार किया है। अब जाकर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में काबू में आ रही है और कंट्रोल में आ रही है। किसी अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है गाइस। एक कमी आपकी लाइफ में है, वो पूर्ण होने वाली है, पूरी होने वाली है। हैप्पीनेस के रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस। मैं क्या कहूँ, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है गाइस। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का इफेक्ट आपकी लाइफ पर कतई नहीं पड़ेगा। यिन यांग की एनर्जी है, नंबर 12 की एनर्जी है ना। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने के बारे में। आपकी लाइफ में एक सुख और दुख का पलड़ा कभी भी बैलेंस में नहीं रहा, दुख ज़्यादा सुख मामूली, ये वाली चीज़। अब आपकी लाइफ में इस स्थिति को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दुख का पलड़ा बहुत ज़्यादा था, वो आपने सहन कर लिया, तो अब सुख का पलड़ा पराकाष्ठा पर आएगा, जिसे आप खुशी से जियोगे। वो चीज़ है, सहन करने वाली बात है, वैसे तो जीना है, एक एक मोमेंट को जीना है लाइफ में, वो वाली बात। यिन यांग की एनर्जी, ये भी कम्बिनेशन दिखेगा आपको, एक तो वाइट और येलो का, दूसरा ब्लैक एंड वाइट का। वाइट तो कॉमन है, क्योंकि शांति, पीस, इसके लिए तड़प गए हो, लेकिन अब आपको शांति और पीस मिलेगी। और भविष्य को लेकर कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन आपको अच्छी खासी मालिक ने दे रखी है। कोई भी नकारात्मकता, ब्लैक मैजिक आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इतने सालों में नहीं कर पाया, आपको क्या लगता है? आपकी अंतरात्मा ने एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया होगा कि आप पर किसी एक इंसान ने ब्लैक मैजिक नहीं किया, है ना। एक इंसान ने नहीं किया, आपको कम से कम अपनी लाइफ में 2-3 लोगों पर डाउट है, और ये भी पता है कि आपकी लाइफ में कार्मिक लोग ज़्यादा हैं, और काफ़ी हद तक कह सकते हैं कुछ नज़दीक से भी मिले हैं आपको। अब ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन कि एक तो बाहरी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं और दूसरा नज़दीक के लोगों तक में कार्मिक लोग हैं। अब आप सोचो लाइफ किस तरीके की हो सकती है। किसी इंसान को, एक कहता है ना कि बंद कमरे में घुटन बंधती हो, बिल्कुल कुछ वैसा। अब वो कैसे सांस ले, कैसे जी पाए, कितना मुश्किल होता है। अब जो सहन करता है उन्हीं को पता है। जैसे तैसे करके आपकी लाइफ यहाँ तक पहुँची है गाइस। और अब जाकर अब समझने की कोशिश करो, ऐसी स्थिति में भी मालिक ने आपको प्रोटेक्शन दी है, आपको सुरक्षित रखा है, तो आगे क्यों नहीं सुरक्षित रखेंगे। इवन
सबसे अच्छी बात क्या है, समय इतना प्रभावशाली बनना, पॉजिटिविटी का पलड़ा इतना भारी भरकम हो जाना। कहने का सेंस ये है कि नकारात्मकता पर पॉजिटिविटी का हावी हो जाना, है ना, नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी का हावी हो जाना, प्रोटेक्शन इतनी अच्छी हो जाना गाइस। एक जैसे हो ना कि आपकी लाइफ में दुख से आपको सुख की ओर खींच कर ले जाया गया है, वो वाली बात है। आपका शिफ्ट होगा गाइस, किसी भी तरीके से हो, चाहे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाओ, ये हो सकता है एक घर से दूसरे घर में आपका प्रवेश हो, गृह प्रवेश हो, या हो सकता है नया मकान खरीदने के बारे में भी हो सकता है। पर आपका कोई स्थान परिवर्तन, कि आप जहाँ रह रहे हो आप वहाँ नहीं रहोगे। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी कुछ और है, कुछ और है आपकी लाइफ। आपका किसी स्थान विशेष से भाग्य जुड़ा हुआ है, किसी ज़मीन से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। आप वहाँ पहुँचोगे ना, आपकी लाइफ में परिवर्तन हो जाएगा। और अभी आपको ऐसा लगता भी है कि आप जहाँ जिस घर में रह रहे हो ना, वहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर ये 7-7 पोर्टल लेकर आएगा गाइस। अब 7-7 पोर्टल का मतलब ही अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ होना, अनएक्सपेक्टेड आपके कैसे क्वेश्चन के आंसर उठकर आने, जिन्हें आप खुद हैरान हो जाओ कि मुझे यही तो समझने थे और यही मिल गए। क्योंकि आपके अच्छे कर्म। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखा था गर्भवती महिला, और यहाँ पर भी कम से कम वैसी एनर्जी गाइस। आपकी लाइफ के बारे में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको धरती पर भेजा है, आपको जन्म दिया है, तो वो मालिक आपके बारे में सोचेंगे, इतना क्यों चिंता कर रहे हो, है ना, इतना क्यों चिंता करो। आपके अच्छे कर्मा भी बहुत है, मत परेशान हो, थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो, सच्ची श्रद्धा रखो। आपकी है सच्ची श्रद्धा, पर कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है, ऐसा नहीं करो, है ना। ओके, अब आंसू वाले दिन गए, अब रोना नहीं है, अब खुश रहना है। आपके मन में न्याय को लेकर भी है, मालिक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे लोगों ने बहुत रुलाया, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया, लेकिन मेरे साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। क्या मेरे साथ न्याय होगा, या मेरी लाइफ की जो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें मुझे जीत मिलेगी क्या, ये है। या हो सकता है कोई लीगल इशू आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको लेकर बहुत परेशान। एक कहता है ना, तारीख पर तारीख आगे मिल जाना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही, कुछ चीज़ें रुक रही है, अटक रही है। अगर उनमें फ़र्क हो रहा है तो बहुत बहुत कम स्तर पर, जैसे हो ना कि कह ही नहीं सकते परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। इतने हल्के और मामूली स्तर पर परिवर्तन या न्याय भी होते तो इतने इतने हल्के हल्के तरीके से आपको फील हो रहे हैं। मतलब कोई आपकी लाइफ में ये कार्ड क्या कहता है पता है, कोई इंसान परेशान या दुखी क्यों है। एक हो ना स्पष्ट परिवर्तन सामने से दिखे, जो इंसान खुश हो पाए, ठीक है। एक ऐसे हल्के तौर पर परिवर्तन का होना, जो हुआ नहीं हुआ वो एक जैसा फील हो, प्रतीत हो, तो वहां पर किसी इंसान के मन में आते इससे अच्छा नहीं होता तो सही रहता, और परिवर्तन हुआ तो इस तरीके से, तो वो तो और दिल दुखाता है। इन चीज़ों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा गाइस। अब स्लोली स्लोली नहीं है कुछ चीज़ों में परिवर्तन, क्योंकि एक और साइन आपको दिखेगा, रैबिट, खरगोश, है ना। इसका सेंस यही है कि अब खरगोश की रफ्तार में, क्योंकि समय कैसा बना हुआ, पहले भी रीडिंग में आपको कहा कि गुरु की एनर्जी अब इस तरीके की है कि परिवर्तन होंगे ना तो शीघ्र होंगे। ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं जो अकल्पनीय है गाइस। ये नॉर्मल स्थितियाँ नहीं हैं। अभी जो ग्रहों के गोचर चल रहे हैं, अभी जो ग्रहों की स्थितियाँ चल रही है, ये नॉर्मल संकेत नहीं है, बड़े परिवर्तन को इंगित करते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन को, जहाँ पर लोगों को संभल कर भी चलने की आवश्यकता है। कि जो लोग गलत कर्म करते हैं, लोगों को दुख पहुँचाने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें वाकई में डरने की आवश्यकता है। वाकई में जिन्होंने किसी का हक छीना है, किसी की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी है, उनके लिए तो ये कहा जा सकता है कि पक्का उन्हें डरने की आवश्यकता है। वो खौफ उत्पन्न कर सकते हैं खुद में, क्योंकि अभी का समय ऐसा बना हुआ है। अभी का समय गलत करने वाले लोगों को बख्शेगा नहीं, और सही चलने वाले लोगों और अच्छा कर्म करने वाले लोग, उनके लिए रास्ते अपने आप ओपन करेंगे। वहाँ पर प्रकृति का प्यार देखने को मिलेगा। ये दोनों एनर्जी हमें खुद एहसास हो रही है गाइस कि अभी का समय किस तरीके का चल रहा है। शांत रहकर चलो, आपको अब आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जो आंसू बहाने वाला समय था वो आपकी लाइफ से जा चुका है, ठीक है ना जी।
खुश रहो गाइस, खुश रहो। अब कोई आंसू नहीं। अगर कभी आपकी आंख में आंसू आएगा ना, वो होगा खुशी का, वो होगा सुख का। वहाँ पर ये कहता है बच्चा मुस्कुराते हुए भी और थोड़ा आंख में आंसू भी, कि आखिरकार इतने इतने लंबे समय के बाद में मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई, मुझे खुशी मिली, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। वो एक मिक्स इमोशन जो होता है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे खुद के, और खुश हो जाओगे। वहाँ मैं नहीं रुकूंगी, वहाँ मैं नहीं रुकूंगी कि रोना नहीं है ना। बाकी दुख में नहीं रोना है, वो तो कहूँगी। ओके ओके। ओके आपके संचित कर्म आपके आड़े आ रहे हैं गाइस। कहीं कहीं पर आपने कहा ना, मेरे क्या कर्म आ रहे थे जो इस वजह से मुझे भुगतना पड़ा। और अब यही कहा जा रहा है कि आपके ही अच्छे कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, जो नंबर 7। और वैसे नंबर 7 की एनर्जी के बारे में मैंने बताया भी है। कर्मों की प्रधानता, आपके ही कर्म, पिछले जन्म के कर्म कुछ हो सकते हैं गाइस, जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या सुखद एहसास आपकी लाइफ में लेकर आए ना, उसका कारण बनेंगे। आपके बच्चों के कैरियर से संबंधित कोई शुभ सूचना है, वो शुभ समाचार है, ये सुनने को मिल सकता है। आपकी लाइफ से संबंधित हो सकता है, आपकी कैरियर से संबंधित हो सकता है कि कुछ अच्छा, कुछ कुछ तरक्की जैसा, उन्नति जैसा आपको देखने को मिल जाए। आपके वर्क प्लेस पर कुछ आसानी, लोगों के साथ तालमेल अच्छे देखने को मिले। प्रमोशन चाहते हो तो प्रमोशन के लिए कोशिश करोगे, प्रमोशन चाहते हो तो प्रमोशन की भी संभावना बनी हुई है, या आय में वृद्धि, ऐसा कुछ ये चीज़ें देखने को मिल रही है गाइस। अच्छी चीज़ें लाइफ में होती हुई उसका एहसास होते हुए नजर आ रहा है गाइस। पता है नंबर 7 ये देखो नंबर 7 की एनर्जी इसी के बारे में होती है गाइस, कि अनएक्सपेक्टेड लाइफ में चीज़ें ऐसी होती है अकल्पनीय, जिन पर थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल होता है। कि मैंने सोचा नहीं था कि इस समय में मेरा ये लाइफ में इतनी बड़ी मुझे खुशी मिल जाएगी, या इतना कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब आपकी उम्मीद से एक कदम आगे कुछ चीज़ें प्रकृति आपके लिए निश्चित करती है, और आपको ऐसे सरप्राइज के रूप में लाकर देती है कि आप खुद हैरान हो जाओ। मतलब ये पोर्टल में थोड़ा तो आप हैरान होगे गाइस। अनएक्सपेक्टेड ही चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे हो रही है, जहाँ पर एकदम खुश हो जाने वाली, हैरान हो जाने वाली, क्या ये हो गया मेरी लाइफ में, अच्छा, वो वाली बात है गाइस। कुछ प्रवेश करता हुआ, कुछ अच्छा होते हुए ये नज़र आ रहा है। कोई इंसान है, कोई खुशी है, पता नहीं क्या, लेकिन आपका भाग्य आपके लिए खुशियों के दरवाजे तो ओपन कर रहा है गाइस। इन दिनों में आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ कह रही है, आभास हो रहे हैं आपको किसी किसी प्रकार की गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, ये अच्छा फील हो रहा है। मन की शांति, जैसे एक दिल पर मरहम रख दिया हो ना किसी ने, बिल्कुल कुछ ऐसा कि मेरे दिल पर किसी ने हाथ रख दिया हो कि बिल्कुल मैं शांत हूँ, वो वाली बात। एक लाइफ को वापस से जीने का मौका प्रकृति देती है ना, ऐसा फील होना आपको, ऐसे ऐसी चीज़ें फील होगी गाइस, कि मेरे भाग्य में इतना अच्छा लिखा हुआ था जिसकी वजह से मैंने इतना दुख झेला। कहीं ना कहीं वो, और दुख झेला ना तो उसकी शिकायत भी मन में मिटती हुई ये नजर आएगी आपको। ओके, ये कार्ड फिर से आया। ओके, मेरा वक्त मेरी बारी, ये वाली बात गाइस। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपके लिए किसी प्रकार के गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपका ऑरा मालिक ने इस तरीके से बनाया है, आपकी ऊर्जा इस तरीके से कर दी मालिक ने, कि अपने आप नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर रहेंगे। आप देख लेना, ऐसे लोगों के साथ अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो भी तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, ऐसे लोगों के साथ नहीं होगी। देखना, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो लोग आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको अपमानित करते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ आपकी तालमेल कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि आप ये डिज़र्व ही नहीं करते, और ऐसे लोगों में सुधार संभव ही नहीं है। दोनों स्थितियाँ, और ऐसी स्थितियों में एक रास्ता क्या निकलता है, आपकी प्रोटेक्शन ऐसे कर देनी, आपकी लाइफ को ऐसा सुरक्षित करना, आपकी ऊर्जा को ऐसा कर देना जिससे तालमेल ये लोग बैठा ही नहीं पाए, बना ही नहीं पाए, तो ये अपने आप आपकी लाइफ से दूर रहेंगे।
आपकी मन की स्थिरता लौट कर आ रही है। आपके मन में ये भाव रहते हैं, घर हो तो बाहर जाने का, बाहर हो तो घर आने का, एकाग्रता नहीं लगती, आपका मन नहीं लगता। सुबह हुई तो शाम होने का इंतज़ार, दिन होने का इंतज़ार, रात हुई तो वापस सुबह होने का इंतज़ार, मतलब कट रही है ज़िंदगी, जीना तो है ही नहीं, वो वाली चीज़। अब इन चीज़ों में परिवर्तन गाइस, बेहद अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ओके, कुंभ राशि आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्वेरियस का साइन आया, यहाँ पर भी एक्वेरियस का साइन आया है ना। ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप एक काम और करना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना गाइस। ये भी पेड़ पौधों में आप पानी सींचना, ये भी आपके लिए बहुत काम करेगा। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, आप पर किसी प्रकार का झूठा आरोप लगा हुआ है, तो आपके लिए क्लियर गाइडेंस आई है कि आप पानी की व्यवस्था करो पक्षियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी जिम्मेदारी है ना, उसे आप अच्छे से निभा पाओगे। उसके लिए सोर्स चाहिए, धन चाहिए, तो उसके रास्ते भी आपके लिए अपने आप बनेंगे। आपको साहस चाहिए, निर्भीकता चाहिए, वो भी आप में आ जाएगी। आप में कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इम्बैलेंस स्थिति हो जाती है, वहाँ पर भी चीज़ें ठीक हो जाएगी गाइस। यहाँ पर भी ये लोग एनर्जी, शुभता का आगमन आपकी लाइफ में हो चुका है गाइस। ये समय ऐसा बना हुआ है जहाँ पर अच्छे लोगों की लाइफ में शुभता ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में ये समय रिवॉर्ड का है, कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं ना, उन्हें रिवॉर्ड देकर ही जाएगा ये समय, देख लेना। बुरे में अच्छा हो जाना, वो बात है आपके साथ। ओके, ये देखो आखिरकार आ गए ना अपनी एनर्जी में, है ना। आप अपनी एनर्जी में आ गए, आप जिस स्थिति से बाहर निकलना चाहते थे ना, निकल गए। यहाँ पर भी ये लोग की एनर्जी, वाइट की एनर्जी, वाइट एंड येलो की एनर्जी, देख लो। शुभता ना आए ऐसा कैसे हो सकता है मेरे शेर, मेरे योद्धा। स्प्रे किया जाएगा आप पर खुशियों का, बारिश की जाएगी, है ना। बिल्कुल गाइस, एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है आपकी, और ज़िद्दी रवैया भी आएगा। जो भी चाहोगे उस पर वर्क भी करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच कर बैठ गए, केवल सोचने तक सीमित नहीं है, वर्क भी करोगे और वर्क करके जीतना उसको, है ना। ये चीज़ें भी आप में देखने को मिलेगी। तो एनर्जी बहुत अच्छी आई है गाइस। ये 7-7 का पोर्टल आपकी लाइफ में यूँ समझ लो खुशियों के दरवाजे ओपन कर रहा है। आपकी लाइफ, आपका वर्तमान और आपका फ्यूचर सुरक्षित है। आप, आपकी फैमिली के लोग सुरक्षित है। आपके परिवार के किसी सदस्य जिनके लिए आपके मन में चिंता आ रही है, तो बस परेशान मत हो। यहाँ पर कह दिया गया है कि सब कोई सुरक्षित है, आपको चिंता नहीं करनी है। मालिक का प्यार आप पर उमड़े जो देखना, ठीक है। किसी की हेल्प मिलती हुई भी नज़र आ रही है, ये भी है। और जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है ना, वो भी फलेगा, क्योंकि वाटर की एनर्जी जो इमोशंस को फुलफिल भी करती है और आपकी इच्छा की पूर्ति भी करती है। तो 7-7 पोर्टल तो वैसे ही एक रहस्यमय पोर्टल है ना। और इसमें चीज़ें मिस्ट्री की तरह ही होती है, मिस्ट्री की तरह ही होती है गाइस। तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ में एक जो मिस्ट्री चलने वाली, जो मैजिक को क्रिएट करेगी, मैनिफेस्ट करेगी, मिरेकल को आपकी लाइफ में देखकर आएगी, आकर्षित करेगी, और आपकी लाइफ को बदलने में बहुत अच्छी भूमिका अदा करेगी। अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड कोई अच्छी न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा जस्टिस जिसके लिए आपने कल्पना नहीं करी थी, वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, ठीक है ना जी। बस देखो, झूम उठने के लिए तैयार हो जाओ, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। जो भी खुशी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो भी आपको मिल जाएगी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा होगा, और मालिक को धन्यवाद करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।